अपनी माँ देवहूति का कल्याण किया। उसके बाद भैया जो 9 कन्या थी, कपिल की बहनें, देवहूति की और कर्दम की 9 कन्याएं, उनमें से एक कन्या ऐसी हुई जिसका नाम था अनुसुईया। ऐसी हुई कन्या कि पूरे 3 लोकों में उसके तपस्या की खुशबू फैली। आप सब जानते हो कि पुष्प की खुशबू केवल उस दिशा में फैलती है जिधर हवा लेके जाती है। हाँ या ना? जिधर हवा लेके जाएगी केवल उसी दिशा में खुशबू जाएगी। लेकिन तप की खुशबू, चरित्र की खुशबू, भलाई की खुशबू, अच्छे स्वभाव की खुशबू, परोपकार की, करुणा की, दया की खुशबू केवल एक दिशा में नहीं जाती, वो तो बोलो बोलो चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में, 10 दिशाओं में उसकी खुशबू जाती है। क्योंकि उसे पृथ्वी भी नहीं रोक पाती और उसे आकाश भी नहीं रोक पाता। ऊपर आकाश मंडल को फोड़ती हुई लोक लोकांतरों में जाती है। अनुसुईया की जो खुशबू थी ऊपर के लोकों में वैकुंठ आदि तक पहुंची, सो लक्ष्मी भी हैरान रह गई कि एक मृत्यु लोक की साधारण सी नारी और इतना तप कर रही है कि हमारी छवि को धूमिल कर दिया। तीनों देवियां, रुद्राणी, ब्रह्माणी और लक्ष्मी जी, तीनों देवियों ने अपने अपने पतियों को बुलाया कि इसका तप जो है भंग होना चाहिए, नहीं तो ये हमको जीने नहीं देगी। तीनों देवताओं ने अपनी अपनी देवियों को समझाया कि किसी से ईर्ष्या करना ये अच्छी बात नहीं है। यदि उन्होंने तप में अपनी खुशबू फैलाई है तो तुम भी और तप करो, उनसे ज्यादा खुशबू फैलाओ। लेकिन किसी से जल करके उसके यश को मिटाने की कोशिश करना ये दिव्यता नहीं है, ये असुरता है, ये राक्षसपना है, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। ये जो काहू की सुनहि बड़ा ये जो काहू की सुनहि बड़ा श्वास ले जनो जूड़िया मपधारा पा मपगमरे सा श्वास ले जनो जूड़िया सा नि जजे सधनि रे जो काहू की सुनहि बड़ाई मपधानि रे निसा निसा रे सधनि प मपगमरे सा नि सजे सधनि रे सा जो काहू की सुनहि बड़ाई श्वास ले जनो जूड़िया रे ग म प ग म प द म प ध नि सा रे ग म रे सा नि सा नि सा ध नि प म प ग म रे सा नि सा नि सा ध नि रे सा जो काहू की सुनहि बड़ा
पिया सानी धनी ध पद पम पम गरे रे सानी धनी रे श्वास लहे जनो जो पराए विभू। तीनों देवियों ने अपने अपने देवताओं को, पति देवताओं को तैयार कर लिया इसके लिए कि तुम्हें उसका धर्म डिगाना है। तीनों जो है ना भिक्षुक बन करके पहुंचे अनसुईया के द्वार और वहां जाकर के कहा भिक्षाम देहि। नारायण हरि। अनसुईया जी निकल करके आई। क्या बात है भगवान? बोले भिक्षा चाहिए। बताओ क्या आपकी इच्छा है, वही भिक्षा दी जाए। तब जो है तीनों देवों ने कहा भिक्षा में जो डालना हो वो डाल देना, पर एक प्रार्थना है। क्या? भिक्षा हमें निर्वस्त्र होकर के चाहिए। कैसे चाहिए? निर्वस्त्र होकर के। अनसुईया ने 1 मिनट भी नहीं लगाया सोचने में, बोले बिल्कुल मिलेगी। तीनों देवताओं की आंखें फटी रह गई कि बता, उसने सोचा तक नहीं, विचार नहीं किया। अनसुईया ने उसी समय अपने हाथ में जल लिया और कहा यदि मैंने अपने जीवन में जब से शुद्ध समारी है कभी भी किसी में दोष न देखा हो, बुराई न देखी हो, तो ये तीनों के तीनों ये मेरे आंगन में बालक बन जाएं। और ऐसा कहकर के जैसे जल छिड़का तो तीनों देव नंगे धरंगे हो गए, छोटे से बन गए, नेक नेक से बालक। अब सिद्धांत कहता है कि आए थे नंगा करने और हुआ क्या? खुद ही नंगे हो गए। जो तो कू कांटे बवे, तू बवे बाकू फूल। भारीपन इतना ज्यादा है। तो सिद्धांत कहता है कि जो व्यक्ति दूसरों को नंगा करने चलेगा, दूसरा नंगा होगा कि नहीं होगा ये तो परमात्मा के हाथ में है। लेकिन जो दूसरों को नंगा करने की सोचेगा
वो जरूर 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 के भी कहूं, डॉट डॉट कर लेना जब तक है सके तुम पे, वो जरूर 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 नंगा होगा ही, ये सिद्धांत कहता है। तो क्या हुआ, अब तीनों नंग धड़ंगे पड़े हैं, भिक्षा भी दे रही हैं माता जी, लेकिन उधर तीनों देवियां परेशान हैं, उनके वे लौटे नहीं ना, घर से आए कह के कि हम आ जाएंगे शाम को, शाम तक लौटे नहीं, तो क्या होगा, हेरी मैया लल्लू के पापा शाम को एटा गए हों और कहें कि मैं लौट आऊंगा और फिर नहीं लौटे तो तुम्हारी क्या हालत होगी, है ना, परेशान हो जाओगी। ऐसे ही तीनों देवी परेशान हो रही थी, घबरा रही थी कि का भयो का भयो। अब जब तीनों देवी परेशान होती हैं तो वहां नारद जी पहुंचते हैं। नारद जी ने कहा कि अरे माता जी कैसे परेशान हो, अरे बाबा जे निकल के गए हैं और कई दिन हो गए लौटे नहीं अभी तक, क्या करें हम बताओ, पता भी नहीं चल रहा। बोले हमें पता है। बोले बताओ तो। तब नारद जी ने बिल्कुल खुले दिल से कहा, अरे बे तो तीनों के तीनों मर गए। अब ये बात तो कभी किसी को हजम ही नहीं हो सकती। बोले क्या बाबा तुम बक रहे हो, अरे उन्हें कौन मार सकता है, उन्हें कौन मार सकता है, जीत को सके अजय रघुराई और माया ते असे रच नहीं जाई। उन्हें कौन जीत सकता है, उन्हें कौन मार सकता है। तो बड़ी प्यारी बात नारद जी ने कही। कहा जब कोई व्यक्ति कुमार्ग पे चलता है तो उनकी जो है, जैसे रावण था, रावण उसके मारे धरती हलती थी जब चलता था, काल उसकी पाटी से बंधा था, शनिदेव कैद में कर रखे थे, इतना बलवान था। लेकिन जब सीता जी की चोरी करने के लिए गया तो क्या लिखा गोस्वामी जी ने, जाके डर सुर असुर डिराई। अन्न खाई।
बताना। हिंदुस्तान का गृह मंत्री अथवा रक्षा मंत्री और या मक्का के खेत में छुप के और इतर इतर देखत हुए घुसरो हो, कैसा लगेगा? हंसी आएगी ना। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री या मक्का के खेत में घुस रहा हो और इधर उधर हो देख रहा हो, कोई मोई देख तो ना रहो है। यदि ऐसा कर रहा हो तो बड़ा आश्चर्य होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना बोलो। तो ये रक्षा मंत्री और ये गृह मंत्री तो 5 साल के 10 साल के होते हैं। रावण ने 72 चौकड़ी पूरी दुनिया पे अकेले राज्य किया था। न वोटने की चिंता, न सरकार की अलटवे पलटवे की चिंता, और पूरी धरती हिलती थी जब वो चलता था। लेकिन वही रावण जब सीता जी को चोरी करने के लिए पंचवटी गया है ना, तो क्या हुआ? 110 शीश श्वान की नाई, एतौत चिताई चला भड़ी हाई। बोले जब कोई व्यक्ति कुपंथ पे पांव रखता है ना, बुरे मार्ग पर जब पांव रखता है तो रहे न तेज तन बुद्धि बल लेसा। ये 4 चीजें उसी समय नष्ट हो जाती हैं। कौन कौन सी? शरीर का तेज, बुद्धि और बल। जो 4 चीज आदमी में तो निकल जाए तो बचेगा का? जे हमारे जो खेतन में गाय भैंस, जो जंगली जानवर जब आते हैं, उनको डराने के लिए एक हमारे किसान लोग कुर्ता पहरा के ऊपर कारी मटकिया धर के एक आदमी से बना देता ना, का कहते वादे बुजुर्गा है। तो जब आदमी में से 3 चीज घट जाए, तेज, बल और बुद्धि, तो का है जाएगा वो? भाई बुजुर्ग ही तो है वो, है हम रेखा गो। तो जब कोई व्यक्ति कुपंथ पे पांव रखता है तो उसकी ये तीनों चीजें समाप्त हो जाती हैं, चाहे वो परमात्मा ही क्यों न हो। ये कथा इस सिद्धांत को बताती है। नारद जी ने कहा कि वे तो मर गए, और मर का गए बिन तो मर के दूसरों जन्म ले लो, और मां खेल रहे एक आंगन में वाह वाह कर रहे हैं नंगे धड़ंगे। अब एक तरफ तो लक्ष्मी जी कहती है कि नारद कभी झूठ नहीं बोलते। भाई जिसने दुनिया छोड़ दी हो, भगवान के भरोसे रहता हो, मांग करके अन्न खाता हो, उसे झूठ सांच बोलने की जरूरत क्या है? लक्ष्मी जी बोली सही सही बता पूरी बात। तब पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे वे बालक बने पड़े हैं। तो बोले अब कोई उपाय है वे जैसे कि तैसे बन जाए और हमें मिल जाए? नारद जी ने कहा अनुसुईया माता दानी बहुत बड़ी है, तुम भीख मांगने के लिए चली जाओ तो शायद भीख में तुम्हें मिल जाए। लक्ष्मी जी बोली भीख और हम? नारद जी बोले नहीं मांगनी है तो आराम से अकेले करो खाओ, का दिक्कत का है फिर है? तुम अपना बड़प्पन भी बनाए रखना चाहती हो और जिंदगी में गलती भी करना चाहती हो, तो ये दोनों काम एक साथ। जब कोई गलती करेगा तो उसे नीचा देखना तो पड़ेगा। बोले उपाय बताओ कोई? बोले कोई उपाय नहीं है, भीख मांगने जाओ और बहू में तुम्हें मिल जाए तो ठीक है, नहीं जरूरी नहीं है। अनुसुईया दें दें न दें, हमको भिक्षा दे दो। अनुसुईया के पास में जब तीनों देवियां जाती हैं, भिक्षाम देही माते कहती हैं, अनुसुईया तीनों को देख करके समझ गई है कि जो कैद में पड़े हैं बिना जमानत कराए हुए गए हैं,
आई हैं। अनुसुईया ने कहा कि तुमको भी कोई कंडीशन से भिक्षा तो नहीं चाहिए? भाई ये जो पहले आए का है मैंने वो कंडीशन रखी कि ये तरीका से भिक्षा देनी, तुम्हें कोई तरीका दे तो ना देनी? बोले ना, हम पे गलती है गई, हमें क्षमा कर दो और हम बस अपने पतियों को लौटाने आई हैं। अनुसुईया ने कहा ठीक है, मैं दे तो दूंगी, लेकिन एक शर्त है, आज के बाद किसी भी आगे बढ़ते हुए व्यक्ति से जलना मत, तो तुम मुझसे ले जाओ, नहीं जल और फिरकाऊ के धर्म नष्ट कर भी कोशिश करोगी तो। तीनों ने कान पकड़े और कहा कि ऐसे हम आज के बाद ये गलती, आवाज फट रही है, दम नहीं बन रही, खिंच रही है। तो तीनों देव जो है उन्होंने कहा कि ले जाओ अपने अपने। अब तीनों देवियां बोली कि ये तो पहचान में ना आ रही कि कौन सी को कौन सो है, ले कैसे जाएं? बोले तो हमारे तो पहले हथकाए वैसे ही कर दे। बोले कर तो दूंगी, लेकिन मैंने जो कहा है वो वचन पूरा निभाना है तुम्हें। बोले हाँ। तो उन्होंने जो है फिर हाथ में जल लिया और कहा कि आज तक मैंने किसी पुरुष को वासना की दृष्टि से नहीं देखा है, मैंने आज तक किसी भी पुरुष को गलत निगाह से नहीं देखा हो, तो ये तीनों देव जैसे आए काए वैसे ही बन जा। तो तीनों देवता अपने असली रूप में आए हैं और तीनों देवियां लेकर के गई हैं। उसके बाद मनु की जो तीसरी पुत्री हैं प्रसूति, उनका विवाह दक्ष के साथ में हुआ और दक्ष के 16 कन्या थी, उनमें सबसे छोटी थी सती। उनका विवाह देवों के देव महादेव जी के साथ में हुआ। महादेव जी और सब देव हैं, लेकिन ये बोलो बोलो महादेव हैं। तो बोले और सब देव हैं, ये महादेव हैं, इसका क्या मतलब है भैया? और तो केवल मीठा मीठा पीते हैं अमृत, वे केवल देव रह गए। ऐसे ही संसार में जो केवल मीठो मीठो पी रहे हैं वे देव रह जाएंगे, लेकिन जो कड़वाहट को भी पचा जाएंगे, जहर को भी पचा जाएंगे, वे ही व्यक्ति महादेव हो जाएंगे। जो बुराई को भी पचा जाएंगे। हैं? शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। बोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इनके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, अंत काल को भव सागर उसका
उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। दोनों हाथों से सेवा करते हो। डमरू वाला है जग में दयालु बड़ा, डमरू वाला है जग में दयालु बड़ा। दीन दुखियों का दाता जगत का पिता, दीन दुखियों का दाता जगत का पिता। सब पे करता है ये भोला शंकर दया, सब पे करता है ये भोला शंकर दया। सबको देता है ये आसरा, सबको देता है ये आसरा। इन पावन चरणों में अर्पण आकर जो एक बार हुआ, इन पावन चरणों में अर्पण आकर जो एक बार हुआ। अंतकाल को भव सागर उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। इसकी पूजा से वरदान पाते हैं सब, इसकी पूजा से वरदान पाते हैं सब। शक्ति का दान पाते हैं सब, शक्ति का दान पाते हैं सब। नाग असुर प्राणी सब पर ही भोले का उपकार हुआ, नाग असुर प्राणी सब पर ही भोले का उपकार हुआ। अंतकाल को भव सागर उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल को भव सागर उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। हर हर महादेव शिव शंभु,
महादेव शिव शंभु हर हर 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 भोलेनाथ 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 बोलिए भोले बाबा की जय। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। देवों के देव महादेव। संसार में जो व्यक्ति गुड़ को पचा लेगा, चीनी को पचा लेगा, दूध को पचा लेगा, दही को पचा लेगा, वो तो साधारण बात है। लेकिन जो धतूरे को पचा लेगा, हैं, अक्का को पचा लेगा, अकौआ को, अथवा और भी जहरों को पचा लेगा, वो साधारण बात नहीं है। ऐसे ही जो व्यक्ति संसार की बुराई को पचा जाए, संसार के अपयश को पचा जाए, दुनिया के लोग बुराई करें भलाई करें, लेकिन फिर भी अच्छे मार्ग पर बढ़ता ही चला जाए, बढ़ता ही चला जाए, वही व्यक्ति फिर वो देव नहीं रहता, वो कौन बन जाता है? महादेव। वो महादेव बनता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, महादेव बनने के बाद में भी संसार हमें पहचान पाएगा कि नहीं पहचान पाएगा, ये जरूरी नहीं है। महादेव जी के साथ में सती रही, महादेव जी को नहीं पहचान पाई। दुनिया उनकी पूजा करती है, दुनिया उनसे वरदान पाती है, लेकिन उनकी घर में रहने वाली उनकी अर्धांगिनी सती उनसे कभी खुश नहीं रहती। दुनिया को खुश करना थोड़ा सरल है, लेकिन गांव वालों को खुश करना थोड़ा कठिन है। गांव में भी जो बिल्कुल पड़ोसी हैं उनको खुश करना, वो भाई पीछे बैठो ना बोले, उसको पड़ोसी को और कठिन है। पड़ोसी में भी अपनी घरवाली को और कठिन है? तो ये मत समझना कि तुमने कितनी भी साधना कर ली, कितनी भी ऊंचाई पकड़ ली, लेकिन तुमसे सब खुश हो जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है।